वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, गरीब दोस्त। साहब, मैं आपका सामान उठा लूँ क्या? राज अभी बस से उतरा था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उसकी उम्र का फटे कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। राज ने कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूँगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया। बोला, साहब कुछ भी दे देना, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। राज झुंझलाकर उसकी ओर देख लेने लगा। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से देखा तो समझ में आया, यह तो उसके बचपन का दोस्त सोनू है। इस हाल में राज ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? राज के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूँगा। राज हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आया। लड़का डरते हुए सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। राज थोड़ी देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उससे पूछने लगा, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है, कुछ अपने बारे में बताओ। सोनू ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सहन नहीं कर पाए और फांसी लगा ली। तब मैं छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम न मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर सोनू बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 20 रुपये है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊँगा? राज हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊँगा, तब मेरा सामान उठा लेना। राज उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो उसका दोस्त उससे मदद नहीं लेगा। सोनू बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। इधर राज कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। सोनू पढ़ने में बहुत तेज था। राज के पिता उसी स्कूल में टीचर थे। राज के पिता का ट्रांसफ़र हो गया तो राज स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह जॉब करता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके ताऊजी भी इसी गांव में रहते हैं। राज को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। राज अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी सोनू ने उससे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। राज ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? सोनू ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ा करता था। राज बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता? सोनू बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। राज उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। सोनू को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि राज पूरी तरह बदल चुका था। सोनू ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? राज ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। सोनू बोला। राज ने हाँ में सिर हिलाया। सोनू सामान लेकर आगे आ गया और राज उसके पीछे पीछे जा रहा था। थोड़ी देर में वो होटल पहुँच गए। राज ने एक कमरा लिया। सोनू उससे बोला, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो तो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊँगा। राज बोला, रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ यहीं रहोगे, समझे? सोनू बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। राज बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे।
सोनू कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद राज सोनू को लेकर एक कपड़े की दुकान पर गया। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए। फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने सोनू की ज़रूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहाकर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। सोनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने। अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी राज आ गया। सोनू अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। राज बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? सोनू ने कहा, नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया रखा है। राज उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा है तुम पर? सोनू ने कहा, साहब सब मिलाकर 40-50 हज़ार था, अब तो 70-80 हज़ार हो गया होगा। काफ़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद दोनों सो गए। सुबह राज सोनू को लेकर गांव घूमने गया। वहाँ सोनू ने अपना घर दिखाया जो बंद पड़ा था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहाँ वह सोता था। सोनू बोला, साहब यह पेड़ ही मेरे माँ बाप हैं, मैं यहीं सोता हूँ। राज बोला, सोनू मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं गांव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर सोनू चौंक गया। राज ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त राज हूँ। यह सुनकर सोनू गौर से राज की तरफ देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नज़र आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साहब आप, वह कुछ बोलता इससे पहले राज ने कहा, साहब नहीं राज, तुम्हारा दोस्त। सोनू कुछ बोल न सका। वह बस एकटक राज को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया। इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। राज ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने ताऊ के घर गया। राज के ताऊ पहले से सब जानते थे। राज ने उनसे कुछ बात की। राज के ताऊ बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया। जमींदार के घर पहुंच गए। राज के ताऊ ने जमींदार से पूछा, इस पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन देगा, इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं लगाता, सब मिलाकर 2 लाख है। राज ने अपने ताऊ जी को इशारा किया। उन्होंने बैग से रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत मकान अभी वापस करो। जमींदार यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज़ वापस कर दिए। वहाँ से निकलकर राज बोला, ताऊ जी मैं शहर जाकर आपके पैसे लौटा दूँगा। उसके ताऊ जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने सोनू से कहा, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया, अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सब किसान तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आँख भी नहीं उठा सकेगा। राज ने सोनू को खेती करने के लिए 50,000 रुपये और दिलवा दिए। सोनू उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर राज ने कहा, दोस्त अब तुझे आगे निकल कर दिखाना है। अगली बार जब गांव आऊँ तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। यह कहकर राज ने सोनू को गले लगा लिया। अगले दिन राज शहर चला गया। वहाँ से उसने अपने ताऊ जी के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 5 महीने बाद एक दिन राज के दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा सामने सोनू खड़ा था। 5 महीने में बिल्कुल बदल गया था। राज ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने राज के माता पिता के पैर छुए। राज बोला, अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? सोनू बोला, नहीं यार, सब ठीक है। मेरे ताऊजी और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी हुई। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 50,000 है, बाकी धीरे धीरे चुका दूँगा। राज बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे, तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता। लेकिन सोनू जिद करने लगा। तब राज के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है, जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसकी का पालन कर रहा है। राज पैसे रख लेता है। फिर सोनू शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। राज कहता है, अरे ये क्या, तू शादी कर रहा है? तभी सोनू के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे ताऊजी से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा।
कब तक घर में अकेला रहेगा। सोनू बोला, मैं आप लोगों का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, मेरी कोई औकात नहीं थी। राज बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद राज अपने परिवार के साथ सोनू की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर सोनू बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।